थाईलैंड की हाई रेटिंग वाली डार्क रिवेंज सीरीज गर्ल फ्रॉम नोवेयर का नया सीजन धमाकेदार तरीके से आ चुका है। इस सीजन की नई कहानी शुरू होती है। नैनो की मुस्कान पहले जैसी ही रहस्यमयी है और उसके सामने किसी की जिंदगी या मौत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। समाज के अंधेरे चेहरे के सामने शायद बुराई का जवाब उसी तरह देना पड़ता है। एक लड़का अतियान सिर्फ इसलिए मुसीबत में पड़ जाता है क्योंकि उसने परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर लिए थे। स्कूल के गुंडे जिमी ने उसकी कॉपी फाड़कर उसके मुंह में ठूस दी। उसने कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट मुझे दे दो। अतियान को लंबे समय से उसके ही क्लासमेट तंग करते आ रहे थे। ये सब कभी उसके दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं होता था। हर कोई डर के कारण चुप रहता था, लेकिन अतियान बुराई के सामने झुकना नहीं चाहता था। उसने इंटरनेट पर एक रहस्यमयी लड़की के बारे में पढ़ा जिसका नाम नैनो था। कहा जाता था कि अगर कोई सच्चे दिल से उससे प्रार्थना करे तो वो प्रकट होकर बुरे लोगों को बहुत क्रूर तरीके से सजा देती है। उस दिन के बाद से अतियान हर जगह नैनो को खोजने लगा, लेकिन चाहे वो कितनी भी प्रार्थना करता, नैनो कभी सामने नहीं आई। एक बार उसे एक अजनबी का मसाज मिला जिसमें पूछा गया था कि क्या वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन अतियान ने उसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसने जानबूझकर परीक्षा में जिमी को नकल नहीं करने दी थी। इसलिए इन दिनों उसे बहुत ज्यादा सताया जाने लगा। वो जहाँ भी भागता उसे पकड़ लिया जाता। फिर एक दिन जिमी ने उसकी हाथ तोड़ने की योजना बनाई ताकि वो परीक्षा ही न दे सके। अतियान बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ तो जिमी ने अपने साथी श्याओदी से उसे बांधने को कहा। उनकी मारपीट से उसका शरीर घावों से भर गया। जिमी ने किसी को उसका अंडरवियर उतारने का आदेश दिया और फिर एक लाइटर उसकी तरफ फेंक दिया। उसने कहा, ठीक है, अब निकल जाओ। सिर्फ पुरुष ही जानते हैं कि ऐसी यातना कितनी दर्दनाक होती है। अतियान दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी पीड़ा देखकर जिमी बहुत खुश हो रहा था। उसने पूरी यातना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और आखिर में अतियान को एक रस्सी दे दी, ये कहते हुए कि अगर वो सहन नहीं कर सकता तो जल्दी मर जाए। अतियान अब सच में सहन नहीं कर पा रहा था। नैनो ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन वो अब तक प्रकट नहीं हुई थी। उसे इस कहानी पर भी शक होने लगा। जब उसने स्टूल को लात मारकर खुद को लटकाने की कोशिश की तो वो नीचे गिर पड़ा। उसी समय उसके फोन की स्क्रीन पर एक पोस्ट दिखाई दी जिसमें उसने लिखा था कि वो कितना मूर्ख था जो नैनो के अस्तित्व पर विश्वास करता था। तभी अचानक उसके सामने आसमान से गिरती हुई एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की के छोटे बाल थे। वो अतियान के पास आई और बोली कि वो नैनो है। उस समय अतियान लगभग दम घुटने से मर ही रहा था, लेकिन नैनो ने उसे तुरंत बचाने की कोशिश नहीं की। जब अतियान ने हाथ बढ़ाकर उससे मदद मांगी तब उसने जमीन से एक चाकू उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। अतियान ने चाकू से रस्सी काट दी, शांत हुआ और तुरंत नैनो को गले लगा लिया। उसने कहा कि वो बहुत समय से उसे खोज रहा था। नैनो ने जवाब दिया, मुझे पता है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था। नैनो का प्रकट होना इस बात का संकेत था कि वो अतियान की मदद करने वाली है। जिमी जैसे लोग उन लोगों से सबसे ज्यादा डरते हैं जो उनसे डरते नहीं। इसलिए नैनो ने सबसे पहले जिमी की कुर्सी को टॉयलेट बना दिया और खुद एक ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर उसके सामने बैठ गई। परीक्षा खत्म होने के बाद जिमी ने अतियान को घूरने के लिए मजबूर किया। तभी नैनो ने मुड़कर उसे एक कागज दिया। सब लोग जिमी का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जिमी को डर लगने लगा क्योंकि उसने देखा कि अब अतियान उससे नहीं डरता। क्लास खत्म होने के बाद वो अतियान को सबक सिखाने वाला था, लेकिन अतियान जानबूझकर उसे बेसमेंट में ले गया। ये सब नैनो द्वारा बिछाया गया जाल था, लेकिन जिमी को कुछ पता नहीं था। जब उसके साथी ने याद दिलाया कि उसकी बाह में चोट लगी है तो वो मेडिकल रूम चला गया। वही सोते समय नैनो उसके पास आई। जब वो जागा तो उसकी बाह अजीब हालत में थी। उसने उस चीज को खींचने की कोशिश की, ऊपर की डोरी काटने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी हाथ से जुड़ी हुई थी और दर्द असहनीय था। मजबूरी में वो उसी हाथ के साथ बेसमेंट पहुंचा। अजीब घटना यहीं से शुरू हुई। वो इसे यहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे अपने साथी नहीं मिले। वहाँ सिर्फ नई ट्रांसफर स्टूडेंट नैनो खड़ी थी। नैनो ने जिमी को बहुत अपमानित किया। जब जिमी ने गुस्से में उसे मुक्का मारा तो तब उसे पता चला कि असली नैनो उसके पास ही खड़ी है। नैनो उसके साथ खेलती रही और उसे पागलों की तरह परेशान करती रही। उसके दोनों साथियों ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने पहली बार जिमी की कमजोरी और बेबसी देखी। अब वे उससे डरने वाले नहीं थे। नैनो ने कहा कि इंसान को सिर्फ ताकत ही नहीं मारती, बल्कि वही ताकत वापस उसी पर लौट आती है जिसने उसे इस्तेमाल किया हो। नैनो सोच रही थी कि अतियान जो अब तक पीड़ित था वो भी आगे चलकर गुंडा बन जाएगा, लेकिन अतियान ने उसकी उम्मीद के उलट किया। उसने न सिर्फ जिमी से बदला नहीं लिया, बल्कि उसे और उसके
उसके साथियों को माफ कर दिया। उसने कहा कि आज बारिश हो रही है, इसलिए वो किसी का छाता छीनना नहीं चाहता। अब जिमी को सबक मिल चुका है और उसके लिए इतना ही काफी है। इसके बाद अतियान ने नैनो से कहा कि वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन नैनो एक सुपरनैचुरल एग्जिस्टेंस है जो मरती नहीं। इंसान उसके साथ कैसे चल सकता है? अतियान ने चारों तरफ देखा और कहा, नैनो मैं तुम्हें कहीं नहीं ढूंढ पा रहा। और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के